स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल फ्रॉम जीरो पे। जानते हैं मैं अपना YouTube चैनल का नाम फ्रॉम जीरो रखा। इसके पीछे का कारण समझिए, क्योंकि मैं आज एक ऐसा करने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, यूजफुल हो। कारण मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो क्लास मैं स्टार्ट करना जा रहा हूं वह जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए इसका नाम है फ्रॉम जीरो। इसे आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लो। अगर आप मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट हैं, एग्जाम दे चुके हैं, आईएससी करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि मैं इसी चैनल पे फ्रॉम जीरो पे हमेशा रेगुलर आपको मैथमेटिक्स कराऊंगा। मैथमेटिक्स जीरो से होगी, इसमें कोई संदेह कोई डाउट नहीं। जानते हो बेटा, क्योंकि फ्रॉम जीरो आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स को। तो अगर आप 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहें तो इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा इसी चैनल पे आपको मैं बताऊंगा सारे मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट को फुल्ली 11th क्लास। तो स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे फ्रॉम जीरो पे। आप सबको हार्दिक स्वागत करता है। देखिए क्या है, समझिए। आप क्लास 11th, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप क्लास 10th को जब आप पास किए तो आपके पास जनरली 3 ऑप्शन आता है। ऐसे तो सारा ऑप्शन है, लेकिन जनरली 3 ऑप्शन आपके पास आता है। एक आता है आईएससी का, ये आपके लिए ऑप्शन है। एक है आपके लिए आईए का ऑप्शन, और एक ऑप्शन आपके सामने आता है आईकॉम का। देखो, मैं और सबकी तरह नहीं हूं, मैं चैनल पे आऊंगा एक कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे यहाँ नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल जो एक टीचर पढ़ाते हैं, किस टाइप का शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक का क्या कर्तव्य है, ये सब हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा। अगर आप कुछ सच में करना चाहते हैं, फ्रॉम जीरो याद कर लो, आपको बेसिक से उठाया जाएगा, बेसिक से उठाया जाएगा। बेटा सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखो, आईएससी आपके लिए एक सुनहरा ऑप्शन है। ये भी ऑप्शन अच्छा खासा ऑप्शन है, और ये भी ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन आपके सामने यूजलेस नहीं है, सब आपके लिए यूजफुल है। देखो, अधिकांश स्टूडेंट आईएससी करते हैं, तो आईएससी मैं बता दूं कि आईएससी फुल फॉर्म ऑफ आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, एंड दिस इज फुल फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, and this is full form of intermediate of commerce। चलो कंटिन्यू यहां पे ध्यान देना। अब अधिकांश स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं जो प्रिपरेशन करूंगा, मैं जो तैयारी करूंगा वो आईएससी पे करूंगा। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का स्टूडेंट बनना पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट बनना पसंद करते हैं, और कुछ इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स का बनना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप जिसे लाइक करो, आपकी मंजिल क्या है, आपके गोल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप जो करें। अब आपको मैं बता दूं कि मेरे द्वारा यहाँ पे इस YouTube चैनल फ्रॉम जीरो पे आपको जो प्रिपरेशन कराई जाएगी, जो तैयारियां कराई जाएगी, वह है आईएससी का। आईएससी में भी 2 कैटेगरी आपके पास जनरली आते हैं ऑनर्स को लेकर के। शायद आप ऑनर्स का नाम जानते होंगे, सुनिएगा, ऑनर्स का नाम आप लोग सुने होंगे। ऑनर्स तो एक बहुत बड़ा शब्द है, ऑनर्स। अब जो स्टूडेंट आईएससी करने के विचार से हैं, उनके पास ऑप्शन आता है कि ऑनर्स क्या लें। तो आप यहाँ पे उतना ज़्यादा मन चाहा ऑनर्स नहीं ले सकते। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, चाहे आप मैथ में चाहे आप बायो में, 2 ऑनर्स है। तो कुछ लोग करते क्या है कि मैथ्स को अपना ऑनर्स बना देते हैं,
और कुछ विद्यार्थी होता है जो बायोलॉजी को ऑनर्स से ले लेता है। तो अब जो ले, देखो मैथ्स भी अच्छा है, बायोलॉजी भी अच्छा है। मैथ्स एक ऐसा समझिए कि सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ने में ना पता चलता है कि दिन कब हुआ कब रात हुआ, यार आनंद ही आनंद। अगर इंटरेस्टेड है तब बायोलॉजी भी अच्छा पेपर है। कुछ लोग लड़के लोग को ज्यादा सजेशन देते हैं कि बेटा बायोलॉजी से नाम लिखवा लो। लड़की लोग की राय सलाह सबसे पहले पूछ लेना चाहिए कि आपका मन क्या है, आपका मतलब गोल क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, ये सब उनसे सबसे पहले जान लो। उसके बाद उसको बताओ अपने अंदर का जो मतलब आप जो बताना चाह रहे हो ना, सबसे पहले बताने से पहले ना उससे आप जान लो कि उसका क्या गोल है, उस गोल के अकॉर्डिंग उसको सजेशन दो। ये नहीं कि देखो अधिकांश स्टूडेंट को या अधिकांश जो अभिभावक होते हैं गार्जियन, वो अपने जो उसके जो पुत्री है या पुत्र जो भी बोलिए, बेटा बेटी जो भी बोलिए, उसको सजेशन बायोलॉजी से देता है, खासकर वो लड़की को। कारण कारण सकेगा लड़की लोग को बायोलॉजी से क्यों सजेशन दिया जाता है, जो जिससे बात को समझिएगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट बोर्ड पास करने के लिए, जैसे देखिए बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, जो बायोलॉजी ऑनर्स को लेते हैं, उसमें देखिए क्या है, पहला चीज बायोलॉजी उनको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा उनको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, आईएस की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तीसरा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा उनको। और चौथा जो आपका है वह हिंदी है। और पांचवा आपका इंग्लिश हो जाता है। इतना पेपर आपको बायोलॉजी वाला को पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि बायोलॉजी लेते हैं और एडवांस में आपका मैथ ले लेते हैं। एडवांस पेपर क्या हो जाता है उसका, मैथ्स। तो बेटा उसको तो 6 पेपर हो गया ना, 6 पेपर हो गया, मैथ्स भी हो गया, तो उसको 6 पेपर मैथ्स भी हो गया, समझ सकते हैं। आइए सारा बातों को आप ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर जो गार्जियन अपनी जो बाल बच्चा होता है, यानी कि उनकी जो यहाँ का जो स्टूडेंट्स है, सजेशन बायोलॉजी का देते हैं, तो ज्यादातर ये सोच के देते हैं कि बायोलॉजी में होता है क्या, 70 नंबर का बायोलॉजी पढ़ना होता है, 70 मार्क्स का। फिजिक्स में भी 70 मार्क्स में होता है, केमिस्ट्री का भी 70 मार्क्स का होता है। ये हिंदी जो है 100 मार्क्स का इससे प्रश्न आती है, और ये आपको 100 मार्क्स का पढ़ना होता है। मैथमेटिक्स भी 100 मार्क्स का पढ़ना होता है। और यहाँ देखो 30 30 30 यहाँ पर बच रहा है, तो 30 30 30 30 मल्टीप्लाई 3 आई मीन 90 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है वैसे स्टूडेंट को जो ऑनर्स लिए हैं बायोलॉजी। वही जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो जो जिसको मैं क्या बोलूं, जो आलस्य भरा हुआ है, जो विद्यार्थी लायक है ही नहीं, स्टूडेंट लायक है ही नहीं, स्टूडेंट के नाम पर एक धब्बा है, वैसे स्टूडेंट बायोलॉजी इस सोच के लेते हैं कि मेरा 90 मार्क्स प्रैक्टिकल हो जाएगा और 210 मार्क्स हम लोग ऐसे प्राप्त कर लेंगे। 90 में कितना भी कर्म फूटेगा तो 85 दे देगा, और कुछ खींच फिर के हम लोग मतलब 90 दे दिया। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए कि 220 भी ले आता है, तो देखिए उसका फर्स्ट रैंक पर 5 और 10 और 3, देखो फर्स्ट हो गया, 220 भी ला दिया। तो लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो सोच होता है, नीट का सोच हो गया, उनका सोच हो गया डॉक्टरी एरिया में जाने का, तो ऐसे विद्यार्थी को सैल्यूट करो। वैसे विद्यार्थी जब बायोलॉजी लेते हैं तो कुछ न कुछ करके दिखा देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स देखता है कि मेरे साथ जो वह व्यक्ति था, मेरे साथ जो वह पढ़ती थी, वह क्या ले ली। अरे सबसे पहले अपनी आत्मा से पूछ लो कि तुम्हारा जो है कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बस समझ में आ रही है। हाँ, किसी को देख करके काम मत करो। और जो विद्यार्थी मैथ ऑनर्स लेते हैं उसके लिए तो जेई का ही आपको करना पड़ेगा। जेई एक रास्ता बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स वाले विद्यार्थी को मैथ्स पेपर पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, और एक आपका मैथ हो गया। यानी कि यह 5 पेपर आपको मैथमेटिक्स वाला को पढ़ना पड़ता है जो ऑनर्स मैथ्स को लेता है। तो समझ सकते हैं काफी यूजफुल है, आप ये सब को पहचानें। लेकिन मेरे जो इस YouTube चैनल है फ्रॉम जीरो पे आपको पढ़ाई जाएगी बस एक ही बात, जीरो से। क्लास 11 के मैथमेटिक्स को मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, वो भी जीरो से।
समझ सकते हैं? तो आप अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेट करना, कोई फी नहीं, सिर्फ बेटा एमबी को बचा कर रखना। समझ रहे बात को? और वहीं आपको मैं इतना ही कहा कि बस अगला वीडियो को आप इंतजार करो।